नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी को जिस चीज का डर था वही हुआ। आम आदमी पार्टी ने जितने हथकंडे अपनाए थे वो सब हथकंडे उनके खिलाफ जा रही है। बताते हैं दोस्तों इस वीडियो में जो बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर के बहुत बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। फिर नए सीएम का आखिर नाम फाइनल हुआ या नहीं, कौन नया सीएम दिल्ली का बनेगा, इसको लेकर के भी बड़ी अपडेट आ रही है। और सीएम आवास को लेकर के करोड़ों रुपए लगा करके रिनोवेशन के नाम पे जो शीश महल खड़ा किया उसकी जब्ती को लेकर के भी बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। बताएंगे ये तमाम चीजें, लेकिन सबसे पहले बात करें कि पिछले दिनों से जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं तब से बीजेपी ने हमेशा यह आवाज उठाया कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जब तक वो जेल में थे उन्होंने इस्तीफे का नाम नहीं लिया। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दी, जमानत दी और जेल से आने के बाद ही तुरंत इस्तीफे का गुण गाने लगे। अब सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत दिया उसके बाद ही ये क्यों इस्तीफे का गुण गा रहे हैं? जब तिहाड़ जेल में थे उस वक्त तिहाड़ जेल से इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये एक पॉइंट खड़ा हो रहा। दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम और शर्तें लगाई कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन और शर्तें लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, जिस कारण से अरविंद केजरीवाल को यह लगा कि इससे अच्छा है कि इस्तीफा दे देने से ही अच्छा है और जनता में हमारा इज्जत भी बचा रहेगा। तो अब जनता तो इतनी मूर्ख नहीं है, जनता ये समझ रही है कि आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके पंख को काट दिया है। लेकिन पहले खबर देखिए दोस्तों, खबर साफ तौर पे यही है कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद का छोड़ने का ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि कल किसी भी वक्त या आज रात को किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। यह पक्की खबर है दोस्तों। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे तो नया मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का? इस पे बड़ी खबर आ गई है। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि क्या संजय सिंह या फिर मनीष सिसोदिया, इन दोनों में से कोई हो सकता है क्या सीएम? तो इस पर आम आदमी पार्टी ने मीटिंग गठित किया और उस पर यही स्टेटमेंट आया कि मनीष सिसोदिया ने मना कर दिया कि मैं सीएम नहीं बनूंगा। रीजन, क्योंकि वो खुद एक तिहाड़ी पास आउट हैं और तिहाड़ में रह करके आए और जमानत उनको मिला हुआ है। तो आप भ्रष्टाचार के मामले में सम्मिलित हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं तो सीएम का पद नहीं लूंगा। भाई साहब, आप पहले ही कंट्रोवर्सी बहुत क्रिएट कर चुके हो सीएम पे, तो सीएम आप नहीं तो मैं भी नहीं, मैं भी आप ही के कैटेगरी का हूं। तो उधर से संजय सिंह ने कहा कि आप लोग मेरे तरफ क्या देख रहे हैं, मैं कोई दूध का धुला हूं क्या? मैं भी तो आपके साथ ही रह के आया हूं। तो हम लोग छोड़िए केजरीवाल जी, हम लोग तो जो करना था कर लिए, अब बच्चे सबको दीजिए कार्यभार, जो विधायक हैं उनको जरा मौका दीजिए, उनको भी आगे बढ़ने का हम लोगों जैसा। तो फिर उसके बाद टीम गठित हुआ और फिर निर्णय हुआ कि कौन सीएम बनेगा। पहले तो देखिए खबर क्या है कि मुख्यमंत्री कौन होगा दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि जनता को तय करना है कि केजरीवाल ईमानदार हैं या बेईमान। चुनाव के बाद जनता चुनेगी कि वो पद पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। अब सबसे पहले तो जनता ने ये तय कर लिया है कि आपको मुख्यमंत्री बनना है या नहीं बनना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता रहनी है या नहीं रहनी है। ये कैसे कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव में यही आम आदमी पार्टी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि लोकसभा चुनाव में 7 लोकसभा सीट है, 4 लोकसभा सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, चारों लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। इससे हम समझ जाएंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चाहिए जनता को। तो रिजल्ट आया, देखा गया कि 7 लोकसभा सीट बीजेपी को मिले और आम आदमी पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिला। इससे क्या पता चलता है कि दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया और दिल्ली की जनता ने कह दिया है कि केजरीवाल साहब हमें नहीं चाहिए आप। ये पहले ही जवाब दे दिया। तो जो बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, ये जनता को डिसाइड करना है कि चुनाव के बाद नवंबर में विधानसभा चुनाव हो या फिर डेट अभी आया नहीं, लेकिन 4-5 महीने की सरकार है इनकी। देखा कि
ऐसे भी सरकार जानी है तो कुछ दिनों के लिए इतना लोग हंगामा कर रहे हैं तो कुछ महीने के लिए अपने विधायकों को ही मुख्यमंत्री बना देता हूं, इज्जत बची रहेगी। इतने दिनों से हालांकि इनको याद नहीं आया, जेल से चिट्ठी, चिट्ठी से संदेश तक किया तो क्या ये सब चीजें चल रहा था ड्रामा। तो अब यहां पे दोस्तों बात यह है कि अब जनता ने सच में डिसाइड कर लिया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं चाहिए। अब नया सीएम, जो भी कुछ महीनों के सीएम बनने वाले हैं, उसमें कुछ नाम सामने आए हैं दोस्तों, और ये नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से ही आया है। अब इसमें पहला नाम आता है आतिशी मारलेना का, कैलाश गहलोत का, गोपाल राय का, सौरभ भारद्वाज का और सुनीता केजरीवाल में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। चांसेस हैं आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज या फिर सुनीता केजरीवाल। राजनीति पैनलिस्ट जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं, उन्होंने मीडिया में मैं देख रहा था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली सीएम होंगी, क्योंकि परिवारवाद को आगे बढ़ाना है अरविंद केजरीवाल को, तो इसलिए हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली का नया चेहरा हो सकता है। लेकिन मेरा अनुमान जहां तक कहता है कि इसमें या तो आतिशी मारलेना नहीं तो सौरभ भारद्वाज। अब ये तो पता चलेगा आज रात तक या फिर कल सुबह तक कि फाइनली ऑफिशियली आम आदमी पार्टी की तरफ से किसे मुख्यमंत्री बनाया गया। अब सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल जो शीश महल करोड़ों का लेकर के खड़ा कर रखे थे, अब ये शीश महल का क्या होगा? सीएम आवास खाली तो नहीं करना पड़ेगा, शीश महल जब्त तो नहीं हो जाएगी? अब ये सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहा, क्योंकि आप जब तक मुख्यमंत्री थे शीश महल का सुख भोगा। अब जब आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे, इस्तीफा ही दे देंगे, तो फिर शीश महल आपका कहां से होगा? तो इसको लेकर के दोस्तों बड़ी अपडेट ये आ रही है कि इस्तीफा देने के बाद 15 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल को सीएम हाउस भी छोड़ना पड़ेगा। ये भी बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों आ रही है, यानी शीश महल भी हाथ से जाएगा आम आदमी पार्टी के संयोजक को। अब इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल करेंगे क्या? 5 अक्टूबर को हरियाणा में दोस्तों वोटिंग है और राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी नहीं हुआ है और 90 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस अब हरियाणा में चुनाव प्रचार प्रसार करना है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी लड़ रही है आम आदमी पार्टी। अब मैंने आपको पहले ये बात कही तो लोगों ने नहीं माना कि राठौर जी आप ये क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के जो 5 अक्टूबर से शुरू है तो उसको लेकर के जमानत देगी। लेकिन देख लीजिए इशारा किधर जा रहा है, जो मैंने भविष्यवाणी की बिल्कुल वही जा रहा है। मैंने ये भी कहा था कि ये इस्तीफा देकर के देखिएगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से एक्टिव है और एक्टिव होने के लिए ये आए हैं और यही चीजें इशारा यही चीजों पे दिख रही है। अब दोस्तों देखिए साफ तौर पे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वे दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे। जनता ने तो 3 महीने पहले ही अपना फैसला सुना दिया था, जब उन्होंने जेल के बदले वोट का नारा लगाया था और जनता ने अपना फैसला सुनाते हुए सुन और सीटें दी थी। तो जनता ने यह दोस्तों क्लियर कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी आप हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब मन में लोगों के सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल आखिर जेल में इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं, जेल से बाहर आकर के इस्तीफे का ऐलान क्यों करते हैं? तो यह भी मैं आपको बता देता हूं कि जो 17 सितंबर को दिल्ली सीएम इस्तीफा देने वाले हैं, इस दिन दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। क्या नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन का इंतजार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल कि जब नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होगा उसी दिन इस्तीफा दूंगा और थोड़ी सहानुभूति सिंपैथी जो है वो जनता से बटोरूंगा? क्या इसी दिन का वेट कर रहे थे? नरेंद्र मोदी जी को तो पता भी नहीं है आपके बारे में, वो अपने काम में व्यस्त है, अपने देश को विकसित करने में व्यस्त हैं। लेकिन आप सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं। हालांकि दोस्तों आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव